प्रणाम आप सभी को। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल वैदिक अभ्यास में। आज भी हम ईशोपनिषद के जो 5 कर्तव्य पंचक हैं उनमें से आज तीसरे कर्तव्य पंचक की बात करेंगे। तो पहले हम ईश्वर स्तुति के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम बात करते हैं तीसरे कर्तव्य पंचक की। देखिए, इस दुनिया में बिना शांति के वातावरण के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। यानी आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपका कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। तो अध्यात्म की तो कहने ही क्या, अध्यात्म में भी बिना शांत मन के आप अध्यात्म की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और अध्यात्म में यदि आपको शांति प्राप्त करनी है तो आपको एक नियम का पालन करना होगा जो आपका कर्तव्य है। ये तीसरा कर्तव्य पंचक क्या कहता है कि किसी भी जाति के व्यक्ति का या तो आप हनन न करें और न ही उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएं, न उसकी संपत्ति पे अधिकार करें। मतलब ये जो एक श्लोक है ये हमें यही बताता है, माँ ग्रध कस्य सुविधनम। यानी हमारा ये कर्तव्य है कि हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे अधिकार न करें, उसके जो भी उसका जाति है उसका हनन न करें, उसकी स्वतंत्रता न छीनें और उसके धन पे कभी भी अपनी नज़र न गड़ाएं। जैसे कि दूसरे कर्तव्य पंचक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ईश्वर से मिला है वही हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो जो आपको ईश्वर से मिला है केवल उसी का आप उपभोग करके किसी दूसरे की आज़ादी पे या किसी दूसरे के धन पे अपना अधिकार ना जमाएं, ना ही उनकी संतति यानी कि उनके पुत्र पौत्रों पे भी कोई आप आघात ना करें। तो ये हमारा तीसरा कर्तव्य पंचक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है या बहुत अच्छा धन है, बहुत ज़्यादा धन है, तो कई लोग क्या कहते हैं कि उनके पास इतना धन है, उनके पास ऐसी गाड़ी है, और वो क्या करते हैं, मन में अशांत हो जाते हैं क्योंकि उनको अभी भी दूसरे कर्तव्य पंचक का मतलब ही नहीं पता है कि जो ईश्वर से आपको मिला है वही आपके लिए तृप्त, आपको उसी में तृप्त होना है क्योंकि वो ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। तो तीसरा कर्तव्य पंचक हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी दूसरे के धन पे अपना अधिकार नहीं जमाना है, उसे छीनना नहीं है, उसकी आज़ादी को नहीं छीनना है और उसके जो भी उसकी संतति यानी संतान पुत्र जो भी हैं उन पे भी अपना कोई भी अधिकार न करें, ना ही किसी जाति को ऊंचा या नीचा माने। तो आशा है ये तीसरा कर्तव्य पंचक भी आपको क्लियर हो गया होगा। प्रणाम।